नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से आ रही है, जहां मंदिर खोलने की मांग पर बीजेपी और संत समाज ने राज्य की उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और साधु संत उस्मानाबाद जिले की तुलजा भवानी मंदिर के बाहर जुटे हुए हैं और लगातार मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए तुलजा भवानी मंदिर के चारों तरफ भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने जब मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की तो वो वहीं धरने पर बैठ गए और भजन कीर्तन शुरू कर दिया। मंदिर के बाहर अब भी तनाव का माहौल बना हुआ है। बीजेपी का कहना है कि जब राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल और जिम जैसी चीजें खोल दी हैं, तो फिर मंदिर पर ताला क्यों लगा हुआ है। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से तस्वीरें हैं और तुलजा भवानी मंदिर जो है वहां पर बाहर ही बीजेपी के कई कार्यकर्ता बैठ गए हैं। उनकी मांग यही है कि अब मंदिरों को भी महाराष्ट्र में खोला जाए। मंदिर ही नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं सभी को खोल दिया जाए। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब रेस्टोरेंट, बार और इसके साथ ही जिम ये सब खुल गए हैं तो फिर मंदिरों को आखिर बंद क्यों किया गया है। और इसी के खिलाफ, उद्धव सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल जो बीजेपी कर रही है। बीजेपी की दलील है कि लाखों लोगों की रोजी रोटी मंदिर के सहारे है और जब बाकी चीजें खुल सकती हैं तो फिर मंदिर क्यों नहीं। के स्थानीय विधायक हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि मंदिर खोलना चाहिए, राज्य सरकार कह रही है लोगों का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सिर्फ मंदिर का सवाल नहीं है, सब जो धार्मिक स्थल है वो खोलने की जरूरत है। इधर जो स्टेट्स है, हर स्टेट में मंदिर और धार्मिक स्थल खुले हुए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में ये धार्मिक स्थल क्यों बंद है, ये हमारा सवाल है। अभी बस में घंटों लोग एक साथ बैठ के ट्रैवल करते हैं, प्लेन में करते हैं, ट्रेन में करते हैं। आज से तो सिनेमा थिएटर भी शुरू किए हैं, बार चालू है, होटल चालू है। तो सिर्फ धार्मिक स्थल में जाने पे ही कोविड होता है, ऐसे कैसे कोई कह सकता है। तो हमारा कहना है कि इसके अलावा लाखों ऐसे परिवार हैं जिनका गुजारा जो है वो इन भाविकों पे डिपेंडेंट है। पूरी इकोनॉमी जो है, अभी तुलजापुर शहर की 80% जो यहाँ की इकोनॉमी है वो आने वाले जो भाविक है उन पे डिपेंडेंट है। एक तरफ गवर्नमेंट इनको 1 रुपए की मदद नहीं करती और दूसरी तरफ इनके सब जो भी व्यवसाय है सब अभी बंद पड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे बीजेपी विधायक से बात कर रहे थे और अभिषेक अब हमारे साथ सीधे महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से जुड़ गए हैं आज की इसी बड़ी खबर पर। अभिषेक, आप जानते हैं और आपने इसको कवर भी किया था कि अभी कुछ वक्त पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के नेताओं ने इसी तरह का आंदोलन किया था, जब मंदिरों के बाहर बैठ गए थे और कह रहे थे कि मंदिरों को खोला जाए। उस आंदोलन से क्या कुछ नहीं निकला कि एक बार फिर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जिस आंदोलन, खासकर घंटानाद आंदोलन की बात कर रही हैं, घंटा बजाओ, पूरे महाराष्ट्र भर में बीजेपी ने किया था, उससे कुछ नहीं हुआ था। और इसके बाद आज उन्होंने इसलिए समय चुना क्योंकि आज के दिन ही महाराष्ट्र में मल्टीप्लेक्स थिएटर्स खुल रहे हैं, दूसरी सारी चीज़ें खुल रही हैं। ये तुलजा भवानी का मंदिर है, ये महाराष्ट्र की कुल देवी के तौर पर कहा जाता है, महाराष्ट्र की देवी के तौर पर कहा जाता है। और इसलिए बीजेपी ने या जो भी साधु संत है उन्होंने इस जगह को चुना है। अगर दूसरी तस्वीरें अब मैं दिखाऊं इस तरफ की, तो जहां पर साधु संत और तमाम सारे अलग अलग संप्रदाय के लोग यहां बैठे हुए हैं, जो सुबह से ही यहां पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि मंदिर खुलना चाहिए। आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? नहीं, सरकार को यही मांग रहे हैं कि हमारे जो मंदिर है महाराष्ट्र में सब मंदिर खुले करे और हमारे भक्त भाव को दर्शन के लिए खुला करे। ये सब बिल्कुल, यहाँ पर और तमाम सारे लोग हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार कह रही है कोरोना ज़्यादा है और इस समय मंदिर खोलना संभव नहीं है, तो सारी बाकी चीज़ें तो सरकार ने खोल रखी है। तो अभी इसमें जो कुछ रूल्स और रेगुलेशन लगाना है, जो मैनेजमेंट है वो लगा के भी मंदिर भक्तों के लिए खुला हो सकता है। कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? ये खुला होने तक बैठ के रहने का है। बिल्कुल, यहाँ पर आप बताइए कि सरकार कह रही है अभी फिलहाल कोरोना कम हो रहा है और ऐसे में मंदिर खोलने पर दिक्कत हो सकती है। ऐसी बात है, सरकार ने सभी मॉल शुरू किए, सिनेमा टॉकी शुरू किए, रेस्टोरेंट शुरू किए, बार शुरू किए और सिर्फ मंदिर जो है वो मंदिर बंद है। मंदिर खोलना ये सरकार का कर्तव्य है, उन्होंने मंदिर खोलने दिया। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए
तमाम सारे साधु संत, अलग अलग संप्रदाय के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग सभी यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोग आने वाले। दूसरी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं प्रीति, तो यहाँ पर देखिए लोग दूर से जो आ रहे हैं, जो मंदिर का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो यहाँ पर बाहर से ही। आप बताइए कि आप मंदिर जाने के लिए आए थे? मंदिर जाने के लिए तैयार। क्या हुआ, यहाँ मंदिर नहीं खुला तो आपने दर्शन कैसे किया? अभी मंदिर नहीं खुला, क्या करें? ये दर्शन क्या है कि दर्शन करने वाले नहीं है। हाँ, ये बाहर के इधर के प्रॉपर के दर्शन करने वाले इधर है। इधर बिल्कुल। यहाँ दूसरी तस्वीर देखिए, ये तमाम सारे लोग प्रीति आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन मंदिर बंद होने के कारण फिलहाल ये यहाँ पर बाहर ही खड़े हैं, क्योंकि दूर से आए हुए हैं, दर्शन नहीं मिल पाया है। यही तस्वीरें पूरे महाराष्ट्र भर से आ रही हैं। अगर दूसरी तरफ प्रीति, अगर दुकानदारों की बात करें जिनका रोजगार यहाँ से चल रहा है, हम उनसे पूछते हैं, आप बताइए कि मंदिर ना खुलने से कितना नुकसान हो रहा है, कब से? बहुत नुकसान हो गया, 3 4 5 6 महीने हो गए, पूरा नुकसान हो रहा है सब पूरा। अभी जब भक्त नहीं आ रहे हैं, श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, तो कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? अगर श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं तो कितना नुकसान? बहुत नुकसान हो रहा है, रोज 5 6 10 हज़ार का नुकसान है, पूरा 4 5 गड़े है, पूरा नुकसान, बहुत सबका नुकसान है। बिल्कुल। यहाँ पर अगर तस्वीरें देखिए प्रीति, तो जो लोग दूर से आ रहे हैं वो यहाँ पर खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं। आप बताइए कि आप लोग दर्शन करने के लिए आए थे, क्या हुआ, मंदिर नहीं खुला है, यहाँ इतना लंबा आकर के और दर्शन नहीं पा रहे, कैसा लग रहा है? मंदिर के इसका बाल काटने के लिए आए थे, अभी तो पूरा बंद है फिलहाल। तो अभी बाहर ही बैठ के सब प्रोसेस करना पड़ रहा है। पता नहीं, बोल रहे जनवरी एंड तक तो पूरा ऐसे बंद रहेगा, कब खुलेगा उसके ऊपर ही सब माहौल डिसाइड होगा। बिल्कुल। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं पूरे महाराष्ट्र भर के मंदिर बंद होने आप की लोगों वजह के से। बीच मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन आ रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर बचाव कीजिए, अभी एकदम से अपना गार्ड जो है वो डाउन मत कीजिए। तो ये जो लोग बाहर आ रहे हैं या कई लोग जो मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं, क्या उनको कोरोना का डर नहीं है जो वो इस तरह से बाहर आए हैं और फिर भी चाहते हैं कि मंदिरों में दर्शन करें? तो हम जाएंगे अभिषेक पांडे का हम रुख करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में यही मांग की जा रही है और खासतौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि क्योंकि उद्धव सरकार ने रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, बार खोल दिए हैं, जिम खोल दिए हैं, ऐसे में मंदिरों पर ताला क्यों लगाया हुआ है, और इसके साथ ही कई लोगों की रोजी रोटी भी इस पर जुड़ी हुई है। इस बीच मंदिर के अंदर जाने पर अड़े साधु संतों का कहना है कि मंदिर का दरवाजा खोलने तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर बीजेपी साधु संतों के साथ आंदोलन करने बैठी है। पहले मंदिर में घुसने की कोशिश की गई, जब मंदिर में घुसने नहीं दिया गया उसके बाद यहाँ पर तमाम सारे लोग और गांव के लोग यहाँ पहुंचे और मंदिर के सीढ़ियों पर बैठकर आंदोलन शुरू करे हैं, जिसमें तमाम सारे साधु संत अलग अलग जगहों से, साथ ही बीजेपी के तमाम सारे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पहुंच करके आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक मंदिर नहीं खुलेगा, जब तक महाराष्ट्र के भीतर मंदिर खोलने को लेकर सरकार फैसला नहीं करती है, तब तक इस तरीके का आंदोलन चलता रहे। इसको लेकर तमाम सारे साधु संत, ये बताइए कि आप लोग कब तक आंदोलन में बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम आंदोलन को खत्म करने वाले हैं नहीं। सरकार से निवेदन हमने दे चुके हैं, अभी कलेक्टर साहब भी आकर यहाँ पे हमसे पत्र लेने वाले हैं। हम सरकार तक हमारी मांग रखेंगे। सरकार से हमारी मुख्य मांग है, मंदिर को ओपन करिए, प्रातिनिधिक स्वरूप में हमें दर्शन का मौका दीजिए। जी, तो देखिए किस तरह की मांगे जो है ये सामने आ रही हैं। अभिषेक, एक बार फिर आपके पास आते हुए, अगर आपके साथ लोग मौजूद हैं और खास तौर पर अगर श्रद्धालु आपके साथ हैं अभिषेक, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस कोरोना काल में क्या उनको डर नहीं लग रहा है, जो घरों से बाहर निकल करके वो चाहते हैं कि मंदिर खुले और वो मंदिरों के दर्शन करें? फोन कट गया। चलिए अभिषेक का हम रुख करेंगे। देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से तुलजा भवानी मंदिर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। उस्मानाबाद पुलिस ने इस आंदोलन की इजाजत नहीं दी है और क्योंकि बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं को मंदिर के भीतर नहीं जाने दिया गया, इसीलिए इजाजत ना मिलने पर मंदिर की सीढ़ियों पर ही बीजेपी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ कई साधु संत भी बैठे हुए हैं और लगातार बीजेपी का और कई साधु संतों का महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से यही उनसे मांग है कि क्योंकि प्रदेश में बार रेस्टोरेंट खुल गए हैं,
कई जिम खुल गए हैं। अगर इस तरह की पब्लिक प्लेसेस खुल सकती हैं तो फिर श्रद्धा पर इस तरह का ताला क्यों लगा हुआ है? मंदिरों को भी खोला जाए। इस बीच बीजेपी की दलील है कि लाखों लोगों की रोजी रोटी मंदिर के सहारे है, और जब बाकी सब चीजें खुल सकती हैं तो फिर मंदिर क्यों नहीं? के स्थानीय विधायक हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि मंदिर खोलना चाहिए, राज्य सरकार कह रही है लोगों का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सिर्फ मंदिर का सवाल नहीं है, सब जो धार्मिक स्थल है वो खोलने की जरूरत है। इधर जो स्टेट्स है, हर स्टेट में मंदिर और धार्मिक स्थल खुले हुए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में ये धार्मिक स्थल क्यों बंद है, ये हमारा सवाल है। अभी बस में घंटों लोग एक साथ बैठ के ट्रैवल करते हैं, प्लेन में करते हैं, ट्रेन में करते हैं। आज से तो सिनेमा थिएटर भी शुरू किए हैं, बार चालू है, होटल चालू है। तो सिर्फ धार्मिक स्थल में जाने पे ही कोविड होता है, ऐसे कैसे कोई कह सकता है? तो हमारा कहना है कि इसके अलावा लाखों ऐसे परिवार हैं जिनका गुजारा जो है वो इन भाविकों पे डिपेंडेंट है। पूरी इकोनॉमी जो है, अभी तुळजापुर शहर की 80% जो यहाँ की इकोनॉमी है वो आने वाले जो भाविक है उन पे डिपेंडेंट है। एक तरफ गवर्नमेंट इनको 1 रुपए की मदद नहीं करती और दूसरी तरफ इनके सब जो भी व्यवसाय है सब अभी बंद पड़े हुए हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सरकार के सूत्रों से आपको क्या पता चल रहा है? क्या जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, क्या उद्धव सरकार जल्दी मंदिर खोलने को लेकर कोई फैसला ले सकती है? देखिए नेहा, सरकार की कोशिश ये है कि पहले कोरोना का जो ग्राफ कम हो रहा है उसको और कम किया जाए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का दबाव आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम सारे साधु संत, अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। नेहा, उससे आप समझ सकती हैं। इनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप कब तक बैठे रहेंगे मंदिर खोलने को लेकर जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं? जोपर्यंत मंदिर खुले तोपर्यंत बसले। जब तक मंदिर खुलेगा नहीं तब तक बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक मंदिर खुल नहीं सकते तब तक हम बैठ रहेंगे। सरकार की कोशिश ये है नेहा कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में राजनीति तेज हो गई है, आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर के अभिषेक, एक छोटा सा सवाल जरा वो जो साधु संत और कार्यकर्ता वहाँ बैठे हैं उनसे ये भी पूछिए कि पिछली बार कुछ दिनों पहले ही जो आंदोलन किया था उसका कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया? बिल्कुल नेहा, यहाँ पर और सारे लोग हम इनसे पूछते हैं। पिछली बार भी आंदोलन हुआ था लेकिन सरकार ने मंदिर नहीं खोला या धार्मिक स्थल नहीं खोले, उसका कुछ फायदा हुआ पिछली बार के आंदोलन का? नहीं हुआ। तो इस बार लगता है आप लोगों को कि आपके इस आंदोलन का फायदा होगा? जरूर होगा, फायदा जरूर होगा। हम जब तक फायदा नहीं हो सकता है तब तक हम बैठे रहेंगे। बिल्कुल। आप बताइए कि मंदिर ना खोलने को लिए सरकार कह रही है कोरोना बढ़ रहा है और इसलिए मंदिर खोलना ठीक नहीं है। सरकार जो बोल रहा है वो गलत बात है। मंदिर खुलने से कोई ये कोरोना नहीं होगा। जैसी दूसरे समझो वाहन में जो पद्धत से परवानगी दी है वैसे मंदिर में भी कुछ ना कुछ ठीक है। अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ। यानी साफ है जो लोग आपके साथ मौजूद हैं वो आंदोलन पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक मंदिर नहीं खोलते वो वहां से नहीं हटेंगे। इस बीच महाराष्ट्र में मंदिर न खोलने पर राजनीति एक बार फिर से भड़क उठी है। महाराष्ट्र बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को ये कहते हुए घेरा है कि आघाड़ी सरकार शराब की दुकानें और बार तो खोल रही है लेकिन मंदिर जानबूझकर बंद किए जा रहे हैं। आज उस्मानाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता साधु संतों के साथ तुलजा भवानी मंदिर के सामने धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि मंदिर खुलने तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन धरना रोकने के लिए मंदिर के आसपास धारा 144 लागू कर चुका है। महाराष्ट्र में मंदिर न खोलने पर सियासी घमासान। तुलजा भवानी मंदिर पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन। बीजेपी ने मंदिर न खोलने पर सरकार को घेरा। महाराष्ट्र में मंदिर राजनीति नए मोड़ पर पहुंच गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उद्धव सरकार को इस मुद्दे पर घेर लिया है। बीजेपी कार्यकर्ता महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में तुलजा भवानी मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गए। बीजेपी नेताओं के साथ साधु संत मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और मंदिर के कपाट न खोलने तक आंदोलन करने का ऐलान कर दिया।
महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर बीजेपी साधु संतों के साथ आंदोलन करने बैठी है। पहले मंदिर में घुसने की कोशिश की गई, जब मंदिर में घुसने नहीं दिया गया उसके बाद यहाँ पर तमाम सारे लोग और गांव के लोग यहाँ पहुंचे और मंदिर के सीढ़ियों पर बैठकर आंदोलन शुरू करे हैं, जिसमें तमाम सारे साधु संत अलग अलग जगहों से, साथ ही बीजेपी के तमाम सारे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पहुंच करके आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक मंदिर नहीं खुलेगा, जब तक महाराष्ट्र के भीतर मंदिर खोलने को लेकर सरकार फैसला नहीं करती है, तब तक इस तरीके का आंदोलन चलता रहेगा। महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने घंटानाद आंदोलन तेज कर दिया है। इसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता तुलजा भवानी मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इस धरने में साधु संत भी शामिल हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग कर रही है। हमारा सवाल है, अभी बस में घंटों लोग एक साथ बैठ के ट्रैवल करते हैं, प्लेन में करते हैं, ट्रेन में करते हैं। आज से तो सिनेमा थिएटर भी शुरू किए हैं, बार चालू है, होटल चालू है, तो सिर्फ धार्मिक स्थल में जाने पे ही कोविड होता है, ऐसे कैसे कोई कह सकता है? तो हमारा कहना है कि इसके अलावा लाखों ऐसे परिवार हैं जिनका गुजारा जो है वो इन भाविकों पे डिपेंडेंट है। पूरी इकोनॉमी जो है अभी तुळजापुर शहर की 80% जो यहाँ की इकोनॉमी है वो आने वाले जो भाविक है उन पे डिपेंडेंट है। बीजेपी के धरने को देखते हुए उस्मानाबाद प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी और साथ ही भीड़ इकट्ठा होने से रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी ने मंदिर खोलने को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। पहले घंटानाद आंदोलन के बाद अब महाराष्ट्र की कुल देवी तुलजा भवानी मंदिर के बाहर अनशन करने का फैसला किया है, जिसको देखते हुए यहाँ पर तुलजा भवानी मंदिर के मेन गेट को फिलहाल पूरी तरीके से पुलिस ने बंद कर दिया है, ताकि कोई भी बीजेपी की कार्यकर्ता हो या फिर यहाँ के ग्रामीण वो मंदिर परिसर में ना घुसने पाए। उसको लेकर एहतियातन चारों तरफ यहाँ प्रोटेक्शन के तौर पर पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस के लोगों को भी यहाँ तैनात किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मंदिर बंद रखने के निर्देश हैं। इस मुद्दे पर राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री को लिखी गई चिट्ठी पर पहले भी विवाद हो चुका है। अब बीजेपी एक बार फिर इस मुद्दे को हवा दे रही है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार जानबूझकर मंदिर नहीं खोलना चाहती है। अभिषेक लगातार हमारे साथ आज की इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। अभिषेक, जैसा कि हम जानते हैं कि मंदिर के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है, आप जरा ये दिखाइए कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस को करनी पड़ी है इस आंदोलन के चलते। देखिए, बिल्कुल अगर मैं ये तस्वीरें दिखाऊं तो ये जो हिस्सा है खास करके मंदिर का बाहर का हिस्सा, उसको पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर लेवल के एक अधिकारी को यहाँ बिठाया गया है ताकि यहाँ कोई अंदर ना आ पाए। साथ ही यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हों या फिर सिविल ड्रेस में पुलिस वाले, उनको यहाँ तैनात किया गया है ताकि इस परिसर खास करके ये एंट्रेंस पॉइंट जो है उस एंट्रेंस पॉइंट पर कोई ना आ पाए। दूसरी तरफ तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मुंबई महाराष्ट्र पुलिस और उसके साथ साथ यहाँ पर QRT क्विक रिस्पांस टीम के लोगों को तैयार किया गया है ताकि किसी भी तरीके से लोग अगर अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर रोका जा सके। इस तरीके के यहाँ बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही ये पूरा परिसर इस तरफ यहाँ पर QRT के लोग और पुलिस वालों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से लोग यहाँ तक ना पहुँचने पाए। बीजेपी की कोशिश थी कि इस पूरे मामले को एक राजनीतिक हवा दी जा सके और सरकार को मंदिर खोलने के मुद्दे पर, धार्मिक स्थल खोलने के मुद्दे पर घेरा जाए। और शायद यही वजह है कि सरकार को भी पता है कि आने वाले समय में एक ऐसा मुद्दा है खास करके शिवसेना के लिए, जिसकी सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार बोलते रहे हैं और खास करके बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि देते रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी की कोशिश है जो हिंदुत्व वोट बैंक है उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे विभाजित किया जा सके। नेहा, इधर तस्वीर आप देखिए तो ये धारा 144 के तहत पहले यहाँ आंदोलन पूरा होने वाला था, ये पूरा स्पेस खाली है, QRT की गाड़ी खड़ी है, साथ ही पुलिस वालों को यहाँ तैनात किया गया और साथ ही यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति
खासकर 4 से 5 लोग नहीं रुकेंगे। दूसरी तरफ अगर तस्वीर जो साधु संत बैठे भी हैं वो लगातार भीड़ को देखते हुए कोशिश ये की गई है प्रशासन की तरफ से कि कुछ एक लोगों को परमिशन दी जाए ताकि वो सांकेतिक तौर पर अपना उपवास या अनशन कर सके। लेकिन अभी जो पता चल रहा है कि डिप्टी कलेक्टर लेवल के एक अधिकारी को महाराष्ट्र शासन की तरफ से कहा गया है कि वो यहाँ पहुँचे और जो साधु संत यहाँ बैठे हुए हैं उनकी तरफ से ज्ञापन ले और ज्ञापन लेकर के सरकार के पास भेजे, यानी इनको संतुष्ट किया जा सके कि जो लोग यहाँ पर ये बैठे हैं कि जब तक मंदिर नहीं खुलेगा तब तक यहाँ अनशन करेंगे, उनको कैसे भी करके संतुष्ट किया जाए। अभिषेक, तो जो ज्ञापन लेने की बात आप कर रहे हैं अभिषेक, जरा साधु संतों से और जो कार्यकर्ता वहाँ मौजूद है उनसे पूछिए कि अगर वो डिप्टी कलेक्टर लेवल के किसी अधिकारी को अगर कोई उनसे मिलने आता है प्रशासन से और उनका ज्ञापन लेता है तो क्या इससे संतुष्ट होकर वो अपना आंदोलन छोड़ देंगे? बिल्कुल नेहा, इसके लिए हमें फिर से नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे जो साधु संत हैं, जो तमाम सारे लोग बैठे हैं, हम इनसे पूछते हैं कि जो ज्ञापन लेने की बात सामने चल रही है कि डिप्टी कलेक्टर लेवल के अधिकारी को यहाँ बुलाया जा रहा है ताकि यहाँ पर उनका ज्ञापन दिया जाके, इसको लेकर के तमाम सारे लोग साधु संत यहाँ बैठे हुए हैं। आप बताइए कि अभी कहा जा रहा है कि डिप्टी कलेक्टर को यहाँ बुला करके और आप लोगों से बातचीत करके आप लोगों का अनशन तोड़वाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप एक ज्ञापन दे दीजिए सरकार को भी, उसके बाद क्या अनशन तोड़ देंगे? जब हमको कलेक्टर आ जाएंगे और हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे, जब तक हमारी मांगनी जब पूरी नहीं होती तब तक हम निवेदन दे के भी आंदोलन करते रहेंगे। बिल्कुल, आप भी बताइए कि क्या निवेदन दे के भी आंदोलन करते रहेंगे जब तक सरकार फैसला नहीं लेगी? करते रहेंगे निवेदन। क्या मांग होगी? डिप्टी कलेक्टर आएंगे आप लोगों के पास? हमारी मांग यही है कि हमारे सब महाराष्ट्र के जो भी मंदिर बंद है वो मंदिर सब खुले कर दो, हम उठ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर नेहा सभी साधु संतों ने फैसला किया है कि भले ही डिप्टी कलेक्टर लेवल के अधिकारी आएँ, ज्ञापन लें, उन्हें समझाएं, लेकिन उनकी एक ही मांग है कि सरकार इस मामले में निर्णय ले और सरकार इस मामले में जब तक फैसला नहीं लेती है तब तक ये साधु संत जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सारे लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे और मंदिर खुलने तक का इंतजार करते रहेंगे या सरकार की तरफ से। अभिषेक, आप इस बड़ी खबर